हेलो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल या हिंदी में इसको जल विभव भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वाटर पोटेंशियल क्या है? तो वाटर पोटेंशियल इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। यह एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन the direction and the degree of water conduction in plants or between the plant cells। तो वाटर पोटेंशियल क्या है? ये एक तरह की भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि। ठीक है ना, यह एक भौतिक राशि है और इसका उपयोग किया जाता है टू डिटरमाइन द डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी दिशा, दिशा के लिए। एंड द डिग्री ऑफ वाटर कंडक्शन। डिग्री का मतलब है यहाँ पे कोटि से, कि कितनी कोटि होगी उसकी, यानी कि कितनी मात्रा पानी की, जो जल के संवहन की कितनी मात्रा है वो परिवहित होगी। ठीक है ना। तो इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड द डिग्री ऑफ वाटर कंडक्शन इन प्लांट्स और बिटवीन द प्लांट सेल्स। ठीक है ना। तो वाटर पोटेंशियल, अब ये वाटर पोटेंशियल को हम साइन कैसे करते हैं? इसको लिखते हैं, ग्रीक लेटर है जिसको बोलते हैं साइन, PSI। इसका उच्चारण क्या है? साइन। इसको साइन बोलेंगे और वाटर पोटेंशियल के लिए लिखेंगे साइन W। साइन W लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा वाटर पोटेंशियल। ठीक है ना, वाटर पोटेंशियल। अब ये वाटर पोटेंशियल एग्जैक्टली है क्या? ठीक है ना, ये भौतिक राशि तो है, फिजिकल क्वांटिटी तो है, लेकिन एग्जैक्टली ये है क्या, किस तरीके से इसका कैलकुलेशन किया जाता है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू फ्री एनर्जी of water molecules of pure water। शुद्ध जल के अंदर जो जल के अणु उपस्थित है, कुल जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा। ठीक है। और माइनस फ्री एनर्जी of water molecules in a water based solution। ठीक है। अब इनका जो अंतर है, द डिफरेंस ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बिटवीन प्योर वाटर
and the water based solution is considered as water potential of that particular solution. ठीक है ना, उस सॉल्यूशन के लिए ये वाटर पोटेंशियल कहलाएगा। तो इसी डेफिनेशन को लिखने की कोशिश करते हैं। तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ फ्री एनर्जी of water molecules between pure water and water based solution। तो अगर हम वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट करें किसी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना, तो ये वाटर पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल फॉर सॉल्यूशन, ठीक है ना। किसी विलियन के लिए जो जल विभव है वो क्या होगा, इट इज द डिफरेंस ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बिटवीन प्योर वाटर एंड वाटर बेस्ड सॉल्यूशन। शुद्ध जल है, इसके अंदर जल के अलावा कुछ नहीं है, इस बीकर के अंदर जल के अलावा कुछ नहीं है, तो ये शुद्ध जल या प्योर वाटर कहलाएगा। अब इसके अंदर जो जल के अणु हैं उनकी फ्री एनर्जी, ठीक है, और इसको कंपेयर करते हैं इसमें से जो हमारी दूसरा बीकर है एक, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वाटर तो है ही है, वाटर के साथ साथ में क्या है, कुछ सॉल्यूट्स भी डिजोल्व है। तो अब ये सॉल्यूट्स डिजोल्व है तो वाटर मॉलिक्यूल, जो टोटल वाटर मॉलिक्यूल थे, अभी यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो वाटर की क्वांटिटी है वो दोनों ही बीकर में इक्वल है, ठीक है ना, वाटर की क्वांटिटी दोनों ही बीकर में इक्वल है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल चेंज हो रही है, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल चेंज हो रही है। यहाँ पे शुद्ध जल है, सॉल्यूट नहीं है, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हाई रहेगी, और यहाँ पे वाटर के अंदर सॉल्यूट घुले हुए हैं, तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूट्स के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं तभी तो सॉल्यूशन बन रहा है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या में कमी आ रही है, और संख्या में कमी आ रही है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है उनका नंबर डिक्रीज हुआ है, यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, हाई वाटर कंसंट्रेशन और ये लो वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो यहां पे हाई वाटर कंसंट्रेशन और लो वाटर कंसंट्रेशन के बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी का डिफरेंस है वही वाटर पोटेंशियल है। और वाटर पोटेंशियल के लिए मैंने पहले बताया था कि इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड द डिग्री ऑफ वाटर कंडक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्शन और डिग्री दोनों का पता चलेगा कि वाटर किस दिशा से किस दिशा में जाएगा और कितना जाएगा। तो वाटर किस दिशा में जाएगा, हमेशा हायर कंसंट्रेशन जो है वाटर की, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएगा, या हम कह सकते हैं हाई कंसंट्रेशन इट मींस हाई वाटर पोटेंशियल, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाई वाटर कंसंट्रेशन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसी को हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हाई वाटर कंसंट्रेशन और हाई वाटर पोटेंशियल, ठीक है ना, इस प्योर वाटर का। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो वाटर कंसंट्रेशन यानी कि लो वाटर पोटेंशियल ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इस सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल कम होगा, इस वाटर पोटेंशियल, इस बीकर के अंदर जो वाटर है प्योर वाटर, उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वाटर मूवमेंट अगर ये ए है और ये बी है, तो अगर ये दोनों आपस में जुड़े हुए हो तो वाटर का जो कंडक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा,
वाटर कंडक्शन, ठीक है। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों ही थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जो वाटर पोटेंशियल की जो मात्रा है, वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं हो जाती। जब वाटर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल हो जाएगी दोनों ही थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर, तो कंडक्शन ऑफ वाटर ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसी चीज को थोड़ा और लिख लेते हैं। वाटर कंडक्ट फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल सिस्टम टू लो वाटर पोटेंशियल सिस्टम, ठीक है ना। इस केस में A टू B हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर C होता, अगर कोई C है और उसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा B के कंपेयर में ज्यादा है, तो अभी यहाँ पे उसका जो वाटर पोटेंशियल होगा C का, वो B के कंपेयर में कम हो जाएगा। फिर वाटर पोटेंशियल, वाटर कंडक्शन की जो डायरेक्शन है वो B से C हो जाएगी, ठीक है ना। तो वाटर कंडक्शन कैसा होगा, हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ होता है, ठीक है भाई। एक बात, अब जो हमारा वाटर पोटेंशियल है एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी यूनिट तो होगी। तो यूनिट कितनी होती है इसकी, यूनिट क्या है इसकी, यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल, ये होती है पास्कल, ठीक है ना, और बार और एटीएम, ठीक है ना। तो वाटर पोटेंशियल क्या है, एक तरह का प्रेशर है, और इसको प्रेशर की जो इकाइयां हैं पास्कल, बार या एटीएम, उसके अंदर इसको मेजर किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और है कि जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा। किसी भी सॉल्यूशन के कंपेयर में देखा जाए तो वाटर पोटेंशियल की, शुद्ध जल का जो वाटर पोटेंशियल है, जल विभव है, वो अधिकतम होगा, ठीक है ना। इट इज फाउंड मैक्सिमम फॉर प्योर वाटर, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसके अंदर जो वाटर पोटेंशियल है वो प्योर वाटर के कंपैरिजन में कम होगा, ठीक है ना। तो प्योर वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है, और ये कितना होता है, ये होता है 0, ठीक है ना। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है प्योर वाटर के वाटर पोटेंशियल की, ये 0 होती है वैल्यू, और ये मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। तो किसी भी सॉल्यूशन का अगर वाटर पोटेंशियल निकालेंगे तो वो हमेशा 0 से कम आएगा, और इसका मतलब वो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन वाटर पोटेंशियल जो कैसा होगा, ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है ना। किसी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा, क्योंकि अधिकतम वैल्यू ही 0 है, और किसी सॉल्यूशन के अंदर वाटर पोटेंशियल जो है प्योर वाटर के कंपैरिजन में कम होगा, इसलिए 0 से कम होगा तो वो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और है कि हमने इसकी डेफिनेशन में बोला था कि इट इज द डिफरेंस ऑफ फ्री एनर्जी, ठीक है ना, फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अब ये फ्री एनर्जी क्या है, फ्री एनर्जी इसको डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब ये फ्री एनर्जी क्या है, द इंटरनल एनर्जी of
ए थर्मोडायनेमिक system which is available to perform a work। ठीक है ना। तो फ्री एनर्जी का मतलब क्या है, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर उपस्थित आंतरिक ऊर्जा, वह ऊर्जा जो उपलब्ध रहती है किसी कार्य को करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री एनर्जी बोलेंगे। ठीक है ना। तो अभी आपके फ्री एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। या हम इसको सिंपल भाषा में बोले तो एनर्जी, वह अवेलेबल एनर्जी जो किसी रिएक्शन को करने के लिए रहती है। ठीक है ना। एनर्जी की वह मात्रा जो उपलब्ध रहती है किसी रिएक्शन को करने के लिए, उसको हम फ्री एनर्जी कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है। हम फिजिक्स में नहीं जाएंगे, हमारे को सिर्फ समझ में आना चाहिए कि फ्री एनर्जी है क्या, क्योंकि हम जो वाटर पोटेंशियल का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एनर्जी कर रहे हैं। ठीक है ना। ओके। अब अगर हम किसी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल निकालेंगे, तो वाटर पोटेंशियल निकालने के लिए हमारे को एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, और वो फॉर्मूला है साइन W इजिकल टू साइन S प्लस साइन P प्लस साइन M। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं किसी प्लांट सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है ना। अब हमने इसका डिटर्मिनेशन किया, इसका पता लगाया कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, इसकी परिभाषा और इसका फॉर्मूला हमने देखा था। अभी साइन S, साइन P और साइन M क्या है, तो किसी भी प्लांट सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हमको सॉल्यूट के आधार पर जो वाटर पोटेंशियल में चेंज आ रहे हैं वह मात्रा, प्लांट सेल के अंदर दबाव की वजह से वाटर पोटेंशियल में जो चेंज आ रहे हैं वह मात्रा, तथा प्लांट सेल के अंदर उपस्थित अधात्री यानी कि मैट्रिक्स के कारण जो वाटर पोटेंशियल में चेंज आ रहे हैं वह मात्रा। तो तीन अलग अलग वैल्यू है, उन तीनों को कंबाइन करेंगे तो टोटल वाटर पोटेंशियल किसी सेल का डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन W क्या है, साइन W इज इक्वल टू टोटल वाटर पोटेंशियल ऑफ ए प्लांट सेल। इस फॉर्मूले में इसका मतलब क्या है, टोटल वाटर पोटेंशियल ऑफ ए प्लांट सेल। ठीक है ना। साइन S क्या है, द वाटर पोटेंशियल जनरेटेड और जो डिफरेंस आया वट एवर, द वाटर पोटेंशियल ड्यू टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। ठीक है ना। सॉल्यूशन कौन सा होगा यहाँ पे, प्लांट सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है सेल सेप या सेल सेप है एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है ना। तो वो सॉल्यूशन है, उसके अंदर सॉल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन है, उसकी वजह से वाटर पोटेंशियल में क्या चेंज आया है वो क्वांटिटी। ठीक है ना। उसके बाद में साइन P क्या है, तो ये क्या है, द वाटर पोटेंशियल ड्यू टू टर्गर प्रेशर ऑफ सेल। ठीक है ना। सेल के टर्गर प्रेशर की वजह से जो वाटर पोटेंशियल में चेंजेस आते हैं उसकी क्वांटिटी, तो वो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे साइन P से। ठीक है ना। और हमारा नेक्स्ट है, लास्ट है साइन M। साइन M क्या है, साइन M है द वाटर पोटेंशियल ड्यू टू मैट्रिक्स ऑफ सेल। अब मैट्रिक्स ऑफ सेल में क्या आ जाएगा, वो सारे कणीय पदार्थ
all the granular particles present in cell shape or in cytoplasm and in the form of सेल वॉल। ठीक है ना, सेल वॉल के रूप में, कोशिका रस के अंदर उपस्थित कणिकीय पदार्थ और कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित कणिकीय पदार्थ, तो ये सारे मिलके उस कोशिका की अधात्री या मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है ना, तो इस मैट्रिक्स की वजह से जो वाटर पोटेंशियल में चेंजेज आते हैं, उन चेंजेज के लिए जो हम यूज करते हैं क्वांटिटी, वो है साइन एम या मैट्रिक्स पोटेंशियल। ठीक है ना, अब ये इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे साइन एस। साइन एस का मतलब होता है सॉल्यूट पोटेंशियल, या इसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है ना, या इसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं। एक ही चीज के दो नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। सॉलिड पोटेंशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। और ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ऐड कर रहे हैं उससे ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंजेज होते हैं, इसलिए इसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। अब किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जैसे जैसे हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, तो उसका जो वाटर पोटेंशियल है, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है जो कि जीरो था, उस जीरो की वैल्यू में कमी आएगी। ठीक है ना, वो प्योर से इम्प्योर होता जा रहा है, तो प्योर से इम्प्योर होगा तो जो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू है वो जीरो से कम होती जाएगी, यानी कि नेगेटिव होती जाएगी। तो यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये हमारे कोई भी सॉल्यूट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अब जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऐड करेंगे सॉल्यूट की, तो क्या होगा, वाटर पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज होता है। ठीक है ना, तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, तो हमारा जो सॉल्यूट पोटेंशियल है ये रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूट कंसंट्रेशन का। ठीक है ना, किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतना ही सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव होता जाएगा, यानी कि कम होता जाएगा। ठीक है ना, और ये सॉल्यूट पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल नहीं है किसी सॉल्यूशन का। ठीक है ना, सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, साइन डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन एस प्लस साइन पी प्लस साइन एम, तब उसको हम बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल है। अभी हम जो बात कर रहे हैं साइन एस की, तो साइन एस क्या है, ये उस वाटर पोटेंशियल का, सॉल्यूशन के टोटल वाटर पोटेंशियल का एक पार्ट है। ठीक है ना, तो साइन एस क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और ये रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूट कंसंट्रेशन के। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो सॉल्यूट कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, तो ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब इन दोनों अलग अलग फॉर्मूलों से एक रिलेशन बनेगा। ठीक है ना, और वो रिलेशन क्या है, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू माइनस साइन एस। ठीक है ना, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर तथा ऑस्मोटिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है, लेकिन साइन अपोजिट होते हैं। ठीक है ना, इसको कैसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू है वो +4 है, तो हमारा जो साइन एस होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी -4।
ठीक है ना। साइन एस की जो वैल्यू है वो -4 होगी, यानी कि नंबर के हिसाब से तो इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट होगा हमेशा, ठीक है ना। तो अगर हम इसको माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये +4 हो जाता है, ठीक है ना। +4 = +4, तब ये क्वांटिटी इक्वल होगी, लेकिन नेचर में ये इक्वल नहीं है। हमने क्या कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो नंबर इक्वल होगा लेकिन साइन अपोजिट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये रिलेशन बनता है। ये क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो प्रोपोर्शनल है सॉलिड कंसंट्रेशन के, और जो हमारा ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो रिवर्स प्रोपोर्शनल है सॉलिड कंसंट्रेशन के। तो किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जैसे जैसे हम सॉल्यूट मिलाएंगे तो उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम होता जाएगा और जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको इस चीज से ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, अब इसके अंदर मान लीजिए कि 0, ठीक है ना। 0 से हम यहाँ पे -1, -2, -3, -4, ठीक है, और इधर +1, +2, +3, +4 वैल्यू है। अब यहाँ पे जो 0 है हमारा, ये क्या है? ये प्योर वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये प्योर वाटर का क्या है? ये प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल है, और यही 0 प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर भी है, ठीक है ना। तो 0 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ठीक है ना। वाटर पोटेंशियल को भी प्रेजेंट कर रहा है और ऑस्मोटिक प्रेजेंट को भी यहाँ पे ये बता रहा है। दोनों की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम है और वाटर पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम है इन प्योर वाटर, ठीक है ना, जो कि 0 होगी। अब जैसे जैसे इसमें सॉल्यूट मिलाएंगे तो हमारा साइन एस, ठीक है ना, साइन एस जो है वो क्या होगा? नेगेटिविटी की तरफ बढ़ेगा, जबकि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगा, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा और वाटर पोटेंशियल या सॉलिड पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल नहीं कहेंगे हम यहाँ इसको, सॉलिड पोटेंशियल वो नेगेटिव होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा सॉलिड पोटेंशियल, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रेशर पोटेंशियल। इसको बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। दाब विभव साइन पी। अब ये साइन पी कैसे प्रोड्यूस होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंस in water potential of a solution with comparison of pure water generated due to turgor pressure of plant cell, ठीक है ना। तो ये क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंस इन वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल के अंदर जो डिफरेंस जनरेट हुआ है ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का, किसके कंपेयर में? प्योर वाटर के कंपेयर में, ठीक है ना। एंड इट इज जनरेटेड ड्यू टू द टर्गर प्रेशर ऑफ प्लांट सेल। किसी प्लांट सेल के अंदर जो टर्गर प्रेशर है, यहाँ पे सोल्यूट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे सोल्यूट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधे सीधे टर्गर प्रेशर की बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे टर्गर प्रेशर प्लांट सेल में इंक्रीज होता है, इट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज वेल एज द
द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो फ्री एनर्जी के अंदर बढ़ोतरी होगी तो ये वाटर पोटेंशियल को जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है, यानी कि उसको धनात्मकता की तरफ ले जाता है, प्लस चेंज करता है, ठीक है ना। तो it is the value of difference in water potential of a solution with comparison of pure water generated due to the TP of plant cell। ठीक है ना। अब ये कैसे जनरेट होगा जरा देखते हैं कि कोई प्लांट सेल है, ठीक है ना, कोई प्लांट सेल है, इसकी सेल वॉल है, ठीक है ना। अब इस सेल वॉल के ऊपर जो हमारा अंदर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे, ठीक है ना, और ये फुल्ली टर्जिड सेल समझ लीजिए यहाँ पे, तो ये क्या है, फुली टर्जिड सेल है, ठीक है ना, फुली टर्जिड सेल है, यानी कि इसके अंदर सेल्स है और साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर फुल वाटर की क्वांटिटी है, पानी बिल्कुल भरा हुआ है, पानी से भरी हुई सेल है। तो एक प्रेशर जनरेट होता है फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी, ठीक है ना, जो सेल वॉल पे लगता है, ठीक है ना। तो इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, इस प्रेशर को हम बोलेंगे टर्गर प्रेशर, ठीक है ना। ये क्या है, टर्गर प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, टीपी शॉर्ट में, इन शॉर्ट टीपी, ठीक है ना। तो टर्गर प्रेशर इस वॉल के ऊपर लग रहा है, सेंटर टू द सेल वॉल, ठीक है ना, सेल वॉल के ऊपर ये टर्गर प्रेशर लग रहा है, और इस प्रेशर की वजह से जो सेल के अंदर सॉल्यूशन है, द सेल्स है एंड द साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी को ये इंक्रीज करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे TP increase the kinetic energy of cell shape and cytoplasm water molecules, ठीक है ना। अब वाटर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसकी हम कह सकते हैं कि जो फ्री एनर्जी है, जो फ्री एनर्जी के मान में भी वृद्धि होगी। एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी को हम फ्री एनर्जी कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी के अंदर इंक्रीज से जो रिएक्टिविटी है फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब वो रिएक्टिविटी बढ़ गई तो वाटर पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, it increase the water potential of solution, ठीक है ना। सॉल्यूशन का जो टोटल वाटर पोटेंशियल है उसके इंक्रीज करेगा, यानी कि पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा, यानी कि जो नेगेटिव वाटर पोटेंशियल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन इट विल राइज अप टुवर्ड्स द जीरो वैल्यू, उस जीरो की तरफ इसको ले जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0, -1, -2, -3, -4। ये वाटर पोटेंशियल यहाँ पे किसी सॉल्यूशन में डिक्रीज होता है, किसकी वजह से, साइन एस की वजह से, साइन एस की वजह से। लेकिन इसी को ये वापस पॉजिटिविटी की तरफ लाएगा, कौन लाएगा, साइन पी लेके आएगा, ठीक है ना। साइन पी की जो वैल्यू है वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। वो एक्चुअल में वो पॉजिटिव नहीं है क्योंकि है तो जीरो से कम ही है, लेकिन यहाँ पर वो इसको बढ़ा रहा है, ये पॉजिटिविटी की तरफ ला रहा है। तो साइन पी क्या है, प्रेशर पोटेंशियल है एंड जनरेटेड ड्यू टू द टर्गर प्रेशर ऑफ प्लांट सेल, ठीक है ना। इसके बाद में हमारे पास में बच जाता है मैट्रिक्स पोटेंशियल।
मैट्रिक्स पोटेंशियल, किसी प्लांट सेल में जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ प्लांट सेल, इसमें क्या होगा, ऑल ग्रेन्युलर एंटिटीज of cell sap and cytoplasm as well the cell wall surface, ठीक है ना। तो इसको हम मैट्रिक्स मान सकते हैं किसी प्लांट सेल की, ठीक है ना। अब ये मैट्रिक्स क्या करती है, मैट्रिक्स adsorbed the water molecules, ठीक है ना। मैट्रिक्स क्या करती है, एड्सॉर्ब करती है, अधिशोषण करेगी, अवशोषण नहीं। ये क्या है, अधिशोषण, अधिशोषण की बात कर रहा हूं मैं, अवशोषण की बात नहीं कर रहा हूं। तो मैट्रिक्स एड्सॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब करेगी। तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ अवेलेबल वाटर मॉलिक्यूल्स है उनकी संख्या में कमी आएगी। तो इट डिक्रीज द नंबर ऑफ अवेलेबल वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स की जो अवेलेबल मात्रा है उस मात्रा में कमी लाएगा। अब वाटर मॉलिक्यूल की मात्रा में कमी आ रही है तो फ्री एनर्जी की मात्रा में भी कमी आएगी, ठीक है ना। तो hence the free energy of water molecules are also decrease, ठीक है ना। जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी फ्री एनर्जी में कमी आ रही है, वाटर मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी में कमी आ रही है तो वाटर पोटेंशियल भी कम होगा, ठीक है ना। सो द वाटर पोटेंशियल इज आल्सो डिक्रीज, ठीक है ना, वाटर पोटेंशियल भी डिक्रीज यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैट्रिक्स ने क्या किया, एब्जॉर्प्शन किया वाटर मॉलिक्यूल्स का, वाटर मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन किया तो अवेलेबल वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या में कमी आई, फ्री एनर्जी में कमी आई, तो वाटर पोटेंशियल में भी कमी आई, यानी कि कमी आ रही है, यानी कि ये ले जा रहा है वाटर पोटेंशियल को नेगेटिविटी की तरफ, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं metric potentials brings the water potential of a solution towards negativity, ठीक है ना, ऋणात्मकता की तरफ ले जा रहा है, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस में है, ठीक है ना। ये ऑब्वियसली माइनस में ही होगी, ये कम होता जाएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव नहीं है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो हमारा ओवरऑल जो वाटर पोटेंशियल है किसी सॉल्यूशन का, वो कैसे निकालते हैं, वो हमने निकाला था साइन W इजिकल टू साइन S प्लस साइन P प्लस साइन M। लेकिन यहाँ पे जो साइन M की वैल्यू है मैट्रिक पोटेंशियल की, वो नेग्लिजिबल होती है, नगण्य होती है, बहुत कम होती है। तो वैल्यू इज फाउंड नेग्लिजिबल, ठीक है ना, बहुत कम होती है, ठीक है ना। लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या है सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल निकालने का, साइन S प्लस साइन P प्लस साइन M। अब यहां पर
क्योंकि ये नेग्लिजिबल है किसकी वैल्यू, साइन डब्ल्यू की, मैट्रिक्स पोटेंशियल की। तो इस फॉर्मूले में जो साइन एम की जो वैल्यू है उसका मान रखने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो रिजल्ट है इस कैलकुलेशन का उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइन एम है इट डज नॉट इफेक्ट द डायरेक्शन एंड द डिग्री ऑफ वाटर कंडक्शन, ठीक है ना। इसलिए इसको फॉर्मूले में नहीं भी रखेंगे तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। तो साइन डब्ल्यू इज नॉट एबल टू अफेक्ट द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ वाटर कंडक्शन, ठीक है ना। जो साइन डब्ल्यू है इसकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है वाटर कंडक्शन के डायरेक्शन के ऊपर और उसकी कोटि के ऊपर, ठीक है ना। तो जो फॉर्मूला जो काम आएगा जो कैलकुलेशन के लिए परफेक्ट है वो है साइन डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन एस प्लस साइन पी। इस फॉर्मूले से ही कैलकुलेशन की जा सकती है, ठीक है ना। तो इट्स अबाउट द वाटर पोटेंशियल, ठीक है ना। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिजियोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।